इस एक खास रेमेडी ने मेरे बालों को सिर्फ 7 दिनों में लंबा, घना, रेशमी, सिल्की और मुलायम कर दिया। दोस्तों अगर यकीन नहीं आता तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, जहां मैं आपको ऐसे ऐसे प्रूफ देने वाली हूं जो देखकर आप यकीन किए बिना रह नहीं सकते। लोग कहते हैं कि महीनों लग जाते हैं बाल को लंबा करने में, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 दिनों में बालों को लंबा किया। इस रेमेडी का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत किया। जिनके बाल बीच से उड़ गए थे उनके बाल भी वापस आए हैं। जिनके बालों की ग्रोथ महीनों से, सालों से रुक चुकी थी, उनके भी बालों की ग्रोथ स्टार्ट हुई। उनके जहां से बाल उड़ गए थे वहां के बाल उनके वापस आ गए। उन्होंने सिर्फ 7 दिनों का रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया और आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने बेटी के बालों को इसी रेमेडी से इतना लंबा और घना किया। पहले इसके बाल ऐसे नहीं थे, इसके बाल बहुत ही पतले थे। अब इसके बाल आप देख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बालों की लंबाई इतनी बढ़ जाए कि लोग आपसे पूछने लगे कि आपने क्या लगाया, और लंबाई इतनी बढ़ जाए कि कटवाने की नौबत आ जाए, तो ये नुस्खा आपकी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि रेमेडी मैंने खुद से यूज किया और रिजल्ट देखकर मैं खुद हैरान रह गई हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नूरी और आपका वेलकम है नूरी नेचुरल रेमेडीज पर, जहां मैं आपके लिए हेयर ग्रोथ, स्किन केयर और नेचुरल रेमेडीज लेकर आती हूं। तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूं। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये रेमेडी हम नीम के पत्तियों से बनाएंगे। फ्रेंड्स, नीम के पत्तियों में इतने सारे एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने सुना है कि नीम के पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से शरीर के सारे टॉक्सिन बॉडी के निकल जाते हैं, और ये उससे भी ज़्यादा फायदा करती है हमारे बालों के लिए। हमारे बालों में अगर फंगल इन्फेक्शन पनप रहे होते हैं, जड़ों में ब्लॉकेज हो जाते हैं जिससे कि बाल बढ़ते नहीं, बालों का बढ़ना रुक जाता है, तो ये रेमेडी उसे पोर्स को खोलता है और बालों की जो ग्रोथ है ना, जो बहुत सालों से आपकी रुक चुकी है, उससे ये हटाता है। डैंड्रफ को हटाता है। डैंड्रफ की वजह से भी हमारे जड़ें बहुत ही कमज़ोर हो चुकी होती है, तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है, आपके जड़ें में भी ताकत आती है। ये जड़ों में पकड़ बनाते हैं, बालों को लंबा करती है, बालों का झड़ना बंद करती है, और ये 100% नेचुरल है, 0% केमिकल है। इसमें बिना केमिकल के है, कोई भी केमिकल हम इसमें नहीं डालेंगे। तो इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, यानी छोटी बच्चियां भी है वो भी कर सकती है। इससे उनको भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बालों की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे मैंने नीम की पत्तियों को निकाल करके और अच्छे से 2 से 3 पानी से मैंने इसे धो लिया है, क्योंकि इस पे जो डस्ट वगैरह है उसे साफ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हमें 1 गिलास पानी लेना है। फिल्टर वाटर ही होना चाहिए जो आप पीते हैं, बाकी वैसे किसी पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स, सर्दियों में डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे लोगों में बहुत बढ़ जाती है, तो ये रेमेडी आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बिल्कुल ही जीरो करने वाली है। स्कैल्प में खुजली, जलन, फंगल इन्फेक्शन, हेयर लॉस, इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 6 से 7 गुड़हल के पत्ते डाले हैं। गुड़हल के पत्ते से के साथ इसका कॉम्बिनेशन और भी बेहतर होता है। गुड़हल के पत्ते बालों को लंबा करता है, हेयर ग्रोथ को तेज करता है, बालों को घना बनाता है, रूट में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, हमें धीमी आंच पे इसे 6 से 7 मिनट तक पकाना है। जब इसका कलर छोड़ने लगेगा उसके बाद ये हमारा रेमेडी रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, दोस्तों मैं ये दिल से बता रही हूँ, जब मैंने 10 से 12 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल किया है ना, तो जो कंघी के साथ मेरे बाल आ रहे थे वो आना बिल्कुल बंद हो गया है। बेबी हेयर उगने लगे और बाल जो नेचुरल रूप से शाइनी होने लगे थे। इसलिए मैंने ये रेमेडी 100% रिकमेंड करती हूँ। आप अपने बालों को अगर लंबा करना चाहते हैं और सिल्की और शाइनी बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को सिर्फ मेरे कहने पे सिर्फ 7 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और फिर आप इसका रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, और सबसे अच्छी बात है कि जो रेमेडी है वो लो पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी सभी तरह के बालों पे ये प्रॉपर वर्क करती है। आप इसका इस्तेमाल हर तरह के बालों पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 मिनट तक पका करके और उसके बाद स्टेन कर लिया है छान करके। अब हम इसे साइड में रख लेंगे, और अगली रेमेडी हमें आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, आगे पूरी वीडियो में अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी तो आप आगे इसे अच्छे से बना पाएंगे और इस रेमेडी का पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है। अगर आप अपने बालों को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो प्याज तो आपको लेना ही चाहिए। और प्याज जो है ना, वो लाल वाला प्याज लीजिएगा, रेड वाला, उसमें ज़्यादा सल्फर की मात्रा होती है, और जितने ज़्यादा सल्फर की मात्रा होती है ना, उतना ही बालों पे वर्क करती है। जो प्याज
हम काटते हैं तो हमारे आँख में जो आंसू आने लगती है ना, कुछ कुछ ऐसे प्याज होते हैं जिससे ज़्यादा आंसू आने लगते हैं, तो ये उसमें हाई सल्फर होता है जो हमारे बालों की ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही फास्ट कर देता है, जिससे कि बाल के पोर्स जो होते हैं ना हमारे स्कैल्प के वो खुल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बालों की ग्रोथ जो होती है वो तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्याज को काट करके और उसका जो जूस है उसे हमें निकाल लेना। इस तरीके से छन्नी में या फिर कपड़े में भी डाल करके आप छानेंगे तो पूरे जूस को आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये जो 3 इंग्रेडिएंट का जो कॉम्बिनेशन हम लेने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही पावरफुल है। नीम बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, गुड़हल बालों को घना बनाता है और मुलायम बनाता है, यानी मॉइस्चर भी देता है। और प्याज का रस जो है ना वो आपको नए बालों को उगाता है, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन जो है फ्रेंड्स वो बहुत ही मिलकर के एक पावरफुल रेमेडी बन के तैयार होगी, जो आपके बाल बहुत दिनों से नहीं बढ़ रहे थे, उसका जो ग्रोथ था वो बिल्कुल ही रुक चुका था। आप देखेंगे सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर ही आपके नए बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बालों का गिरना टूटना बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। बच्चे बड़े सभी के बालों पे ये प्रॉपर वर्क करती है फ्रेंड्स। और जो नई नई माँ होती है जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं ना, वो भी इसका इस्तेमाल करके अपने बालों को लंबा कर सकती है और जो बाल उनके गिर चुके हैं वो बालों को भी वो वापस ला सकती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने प्याज का रस निकाल लिया है। अब हमें इन दोनों को यूज कैसे करना है, क्योंकि हमने दोनों को बनाया है, जान लेते हैं कि हमें इसे स्टोर कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कांच के बाउल में जो हम नीम का जो हमने पानी बनाया ना उसे लेकर के रख सकते हैं और उसे फ्रीजर में रख करके आप 10 से 15 दिनों तक यूज कर सकते हैं। और हफ्ते में आपको 3 से 4 दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो ये प्याज का रस आपको उसी वक्त बनाना है और प्याज के रस में आपको 2 से 3 चम्मच ये नीम का पानी ऐड कर देना है और उसके बाद आपको इसे इस्तेमाल करना है। प्याज के रस को आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बदबू आ जाएगी। तो जब भी आप यूज करें उसी समय आप प्याज का रस बनाएं और ये पानी मिला करके आप इसे यूज कीजिएगा। अगर आपके बाल ज़्यादा फ्रीजी है, ज़्यादा रूखे सूखे बाल है जो कि मैनेजेबल भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल भी डाल सकते हैं यूज करने से पहले, या फिर 1 विटामिन ई का कैप्सूल भी आप डाल करके इसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे बाल रूखे नहीं है, फ्रीजी नहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर इस रेमेडी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें विटामिन ई कैप्सूल या फिर नारियल तेल नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आपके हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, किसी किसी को क्या होता है कि प्याज के स्मेल से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आधा नींबू का रस आप इसमें निचोड़ सकते हैं, जिससे कि प्याज की स्मेल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो आइए मैं इसे बताती हूँ आपको कैसे लगाना है। कॉटन के बॉल में आपको क्या करना है, डिप करके और आपको अपने बालों के स्कैल्प में लगाना है। बालों के जड़ों में ये ज़रूर पहुंचना चाहिए। और जब पूरे जड़ों में अच्छे से लगा लेंगे ना तो लेंथ पे भी लगा लेंगे और बालों के एंड पर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो 2 मुँहे बाल आते हैं ना, वो दो मुँहे बालों की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। जब आप पूरे बालों में लगा लेंगे ना तो उंगलियों के पोरों से क्या करना है, आपको 5 मिनट तक आपको मसाज भी करना है और उसके बाद 45 मिनट तक आपको अपने बालों में इसको ऐसे ही रखना है। और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। और आप देखेंगे फ्रेंड्स कि 7 दिनों में ही आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा। और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने बालों को जितने मर्जी चाहे उतने लंबा घना बना सकते हैं और सिल्की शाइनी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राई करें। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे इंफॉर्मेशन आपके लिए लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।